सीजेपी फाइनली वापस आ गई है। इंटरनेशनल मीडिया भी आ चुकी है। 157 नंबर की मीडिया अभी तक नहीं दिखाई दी वीडियो में। तो इंस्टाग्राम पे नहीं बल्कि ग्राउंड पे दिल्ली जंतर मंतर एक प्रोटेस्ट करने एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन लेने के लिए। आई होप आप लोग भूले नहीं होगे, 24 घंटे में एक इंसान ने एक पार्टी बना दी और 10 दिनों के अंदर 22 मिलियन फॉलोवर। इनफैक्ट किसी भी नेशनल पार्टी से ज़्यादा फॉलोवर ऑन इंस्टाग्राम। ये वही शख्स है जिसके एक्स अकाउंट को गवर्नमेंट एंटी नेशनल करके बैन करती है। अपने एक पोस्ट में सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीप के ये अनाउंस करते हैं कि 6 जून को वो दिल्ली आ रहे हैं एक प्रोटेस्ट को करने और इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन लेने के लिए। और सिर्फ इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे मैसेज करना ही नहीं, ऑन ग्राउंड रियल ये चीज़ होने जा रही थी। किसी ऑनलाइन बनी हुई पार्टी का पहला फिजिकल प्रोटेस्ट, वो भी दिल्ली के जंतर मंतर पे। उसकी परमिशन के लिए अभिजीत दीप के खुद दिल्ली आते हैं 6 तारीख को। हाथ में अम्बेडकर की फोटो और गवर्नमेंट से सवाल। आज के सफर में इस बात को पूरे तरीके से समझेंगे कि आखिर सीजेपी क्या है, कैसे इसका ओरिजिन से लेके आज के प्रोटेस्ट तक सब कुछ, कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन अगेंस्ट में है, एंड सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मूवमेंट जेन्युइन है या फिर एक वेल प्लान ड्रामा। 15 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत एक बयान देते हैं। इंडिया के बेरोजगार और अनएम्प्लॉयड यंगस्टर को कॉकरोच और पैरासाइट के बराबर कहते हैं। अब ये जो सीजेआई है ये बाद में क्लैरिफिकेशन देते हैं कि मैंने फेक डिग्री वालों के बारे में बोला था, लेकिन तब तक बात बहुत आगे जा चुकी होती है। इंडिया से हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका बॉस्टन में एक इंडियन मूल का लड़का अभिजीत दीप के, जिसको ये बात कुछ ज़्यादा ही चुभती है, वो मात्र 24 घंटे के अंदर एक वेबसाइट, एक वेब पेज, एक मेंबरशिप फॉर्म सब बना के रख देता है। मात्र 24 घंटे के अंदर एक पूरी अनऑफिशियल ऑनलाइन पार्टी तैयार हो जाती है जिसका नाम होता है कॉकरोच जनता पार्टी। एंड इस पार्टी के इंस्टाग्राम पेज पे 3 दिन के अंदर 3 मिलियन, 5 दिन में 10 मिलियन एंड 7 दिन के अंदर इनके 22 मिलियन फॉलोवर्स हो जाते हैं। लोग इनसे बड़ी तेजी से जुड़ने लगते हैं। एक वीक पहले बना इंस्टाग्राम पेज या फिर पार्टी के फॉलोवर किसी भी नेशनल पार्टी से ज़्यादा हो जाते हैं इंस्टाग्राम पे, और उतनी तेजी से एक्स पर भी इनके फॉलोवर्स बढ़ने लगते हैं। अब ये कोई पहली बार नहीं है कि इंडिया में किसी भी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए सबसे पहला मूवमेंट बाहर से स्टार्ट हुआ। अब आप इसको मूवमेंट को, फ्रस्ट्रेशन को, या फिर एक सवाल जो एक नॉर्मल आदमी गवर्नमेंट से पूछना चाहता है, अकाउंटेबिलिटी चाहता है, सब कुछ नॉर्मल, एक मूवमेंट जो काफ़ी आगे चले जाता है। हर रील्स पे मिलियंस में व्यूज़, लोग इंटरेक्ट कर रहे थे। एक नॉर्मल सा लड़का मास्टर की पढ़ाई करने जो बाहर गया, जिसने अपना जर्नलिज्म इंडिया से किया था, 2019 से 2021 तक आम आदमी पार्टी के साथ एक्टिवली काम करता था, उनके आईटी सेल में था। इनफैक्ट मनीष सिसोदिया और आतिशी जो सीएम रह चुकी है, एक अच्छा खासा आम आदमी पार्टी के साथ रिलेशन, मनीष सिसोदिया के साथ एक पर्सनल लेवल के रिलेशन। इनफैक्ट बॉस्टन में मास्टर की पढ़ाई करते वक्त जाने से पहले एक पोस्ट में मनीष सिसोदिया को अपना कंपस बताना। हो सकता है कोई किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो करता हो, लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद ही कुछ ऐसे सवाल उठने लग गए कि अभिजीत दीप के क्या आम आदमी पार्टी के प्रॉक्सी की तरह काम कर रहे हैं। मतलब जो काम आम आदमी पार्टी दिल्ली में नहीं कर पा रही है, अब वो इनके थ्रू हो रहा है। बॉस्टन में पीआर एंड ब्रांड मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद, मतलब किसी चीज़ को ब्रांड कैसे बनाना है, एंड जो वहाँ पे पढ़ाई की उसको बिल्कुल सही समय पे यूज़ किया। 7 दिन के अंदर 22 मिलियन फॉलोवर। अब इनका रिलेशन विद आम आदमी पार्टी एक कोइंसिडेंस हो सकता है इस टाइम पीरियड के हिसाब से, लेकिन जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं उन सबको लेफ्ट विंग के साथ रहने का टैग मिल चुका है। या फिर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से है, या फिर वो ऐसे इन्फ्लुएंसर है जो केवल एक ही गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। अब ये बात तो नॉर्मल है कि किसी का किसी के साथ कनेक्शन होना या फिर उसका प्रॉक्सी होना, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। कोई भी पहले किसी भी पार्टी को फॉलो करता होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आज वो अपनी सोच इंडिपेंडेंट नहीं रख सकता या फिर कोई सवाल नहीं पूछ सकता, और उसके सवाल को उसके बैकग्राउंड या फिर पिछली पॉलिटिकल पार्टी के साथ उसके लिंक के साथ अटैच करके देखा जाए। अब अभिजीत दीपके का लिंक हो या फिर ना हो, लेकिन जो क्वेश्चन उन्होंने उठाए हैं, एजुकेशन मिनिस्टर का जो रेजिग्नेशन मांगा जा रहा है, वो बिल्कुल सही है। सही कहने का सबसे मेन रीज़न ये है कि 5 स्टूडेंट, नीट के पेपर लीक होने के बाद 5 स्टूडेंट ने अपनी लाइफ खो दी। 3-4 साल की मेहनत रातों रात खराब होगी। 2025 के पेपर लीक, 2026 के नीट के पेपर लीक, उसके अलावा एसएससी यूपीएससी सारे एग्जाम डिले। इन सारे पिछले और अब के इंसिडेंट को देखते हुए एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को खुद से ही रेजिग्नेशन कर देना चाहिए था। अब नीट का पूरा मामला क्या था? 3 मई 2026 को नीट यूजी के एग्ज़ाम होते हैं। 24 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठते हैं, एग्ज़ाम को देते हैं। कुछ दिन बाद एक शिकार बेस्ड एमबीबीएस स्टूडेंट जो केरला के मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, उसने एग्ज़ाम से एक दिन पहले यानी कि 2 मई को अपने डैड को एक गैस पेपर का पीडीएफ भेजा था। वो पेपर बाद में एग्जैक्टली सेम
नीट के यूजी पेपर से मैच होता है। एग्जाम से एक दिन पहले सेम एग्जैक्ट पेपर मिलना, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और इसके अंदर 13 लोगों को अरेस्ट किया जाता है। और ये वही रैकेट है जिसने 2025 में नीट के एग्जाम लीक किए थे। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात को एडमिट किया कि ब्रीच इन कमांड चेन था, मतलब प्रॉब्लम थी, लेकिन सिंपल वर्ड्स में क्या है, पेपर लीक हुआ, बिका एंड लोगों का फ्यूचर खराब हुआ जिन्होंने 3-4 साल तक मेहनत की। एक डॉक्टर की कीमत 5 लाख के हिसाब से। इस मुद्दे को सब ने उठाया, टीचर्स ने उठाया, स्टूडेंट्स ने उठाया, मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर ये मुद्दा जाता है, लेकिन वहाँ का नरेटिव एंड डिबेट दोनों डिफरेंट एंगल पे चलने लग गई। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं। लोग पेपर लीक की बात ना करते हुए कोचिंग सेंटर की अर्निंग और इनकम पे बात करने लग गए। अब इस पूरे मुद्दे से सीजेपी क्या चाहती है? सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके, उनकी क्या डिमांड है? सबसे पहली डिमांड कि वो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन चाहते हैं। फेयर इनफ। ऑनलाइन से ऑफलाइन आने के बाद इन्होंने 3 स्पोक पर्सन रखे जो इस पूरे मामले पे बात करते। एंड सीरियसली ये तीनों स्पोक पर्सन बहुत इंटरेस्टिंग लोग हैं और कईयों के नाम आप लोगों ने पहले ही सुन रखे होंगे। सौरभ दास, चीफ स्पोक पर्सन, एक चीफ जर्नलिस्ट, आरटीआई स्पेशलिस्ट, काफ़ी मामलों के ऊपर रिसर्च कर चुके, एक वेल ट्रेंड मीडिया पर्सन है। इनकी ब्रांड मार्केटिंग इससे नहीं है, इनकी ब्रांड मार्केटिंग इस चीज़ से कि ये ध्रुव राठी के प्रीवियस स्क्रिप्ट राइटर रह चुके हैं। एंड ध्रुव राठी की स्क्रिप्ट और वीडियो कितनी बायस है और कितनी नहीं है ये सबको पता है। यही सारी चीज़ें डाउट रेस करती है। सेकंड स्पोक पर्सन विजेता दहिया, एक फिल्म मेकर, एक रिसर्चर, एंड गैस व्हाट, ये भी ध्रुव राठी के रिसर्चर रह चुके हैं, इनफैक्ट अभी भी हैं। ध्रुव राठी की वीडियोस में विजेता दहिया, इनको क्रेडिट भी मिलता है। एक नाम जिससे बहुत कम लोग वाकिफ होंगे, आशुतोष रांका, फॉर्मर मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ये तीनों लोग दुनिया की सबसे लेजी पार्टी, जो वो लोग खुद क्लेम करते हैं सीजेपी वाले, उसके स्पोक पर्सन है। बट ये लोग लेजी नहीं है, ना अनएम्प्लॉयड है, ना अनएजुकेटेड है। फाउंडर यूएसए से, एंड दीज आर द स्पोक पर्सन फॉर दैट पार्टी। एंड इस मूवमेंट को 6 तारीख को सोनम वांगचुक, जो कि लद्दाख के क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया एंड लोगों से अपील की कि इनके साथ जुड़ें पीसफुली। 6 जून को मैं आप लोगों से मिलने दिल्ली आ रहा हूं लद्दाख से, और मिलूंगा जंतर मंतर पर। 6 तारीख जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट। ग्लोबली कुछ भी नहीं हो रहा अभी, लेकिन कोइंसिडेंस सबसे बड़ा क्या है? 14 तारीख से 17 तारीख के बीच में G7 की समिट होने वाली है, जिस समिट के अंदर इस बार इंडिया इनवाइटेड है। This is why I invited Prime Minister Modi state visit of June in France, and he will come and he will be the special guest of our G7 as the president of the BRICS. आई एम जस्ट guessing, क्या पता ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट हो। मे बी शायद ये जो प्रोटेस्ट आज दिख रहा है, ये 14 से 16 के बीच के अंदर कुछ वायलेंट या फिर कुछ हाई लेवल पे जा सकता है। 3 स्पोक पर्सन प्रीवियसली उस बंदे से कनेक्टेड है जो क्लियरली एक ही पॉलिटिकल पार्टी को हेट करता है, उनके बारे में ही वीडियोस बनाता है। इट्स ओके, सही है, इस चीज़ को इग्नोर कर दो। एंड इस मूवमेंट को ऑफिशियली कौन कौन सपोर्ट कर रहा है? मनीष सिसोदिया ने तो इसको ओपनली सपोर्ट कर ही रखा है। उनके अलावा प्रकाश राज एक एक्टर हैं और वो एक्टिंग के अलावा अपने पॉलिटिकल व्यूज़ के लिए भी जाने जाते हैं। एंड उनका व्यूज़ किस तरफ रहता है और किस तरफ नहीं रहता, अगर आप लोग फॉलो करते तो आप लोगों को खुद पता होगा। महुआ मोत्रे टीएमसी के मेंबर, प्रशांत भूषण एंड ध्रुव राठी, ये सारे लोग इस पार्टी को ओपनली सपोर्ट करते हैं। एंड ऑफ कोर्स इनका जो नरेटिव है, इस वक्त जो ये बात कह रहे हैं वो स्टूडेंट्स के हक की बात कह रहे हैं। इस चीज़ के लिए नॉर्मल पब्लिक ने जंतर मंतर पे इनको अपना सपोर्ट दिखाया अपनी प्रेजेंस के साथ। एंड अगेंस्ट में कौन है? बीजेपी, आईटी सेल, पूरा आईटी सेल। जो मूवमेंट उनको पसंद नहीं होता, डायरेक्ट कह दो कि वो पाकिस्तान फेवर मूवमेंट है। द मूवमेंट इज़ गुड, टाइमिंग थोड़ी सी सस्पिशियस है। एंड जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं या तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से लिंक है या फिर किसी एक ऐसे इंसान से लिंक है जो एक अलग ही नरेटिव के साथ अपने आप को पोर्ट्रे करता है। किसी के साथ पुराना रिलेशन होना मतलब ये नहीं कि आप उसकी आइडियोलॉजी के साथ अभी भी इन्फ्लुएंस्ड होंगे, लेकिन कुछ तो इन्फ्लुएंस आपके ऊपर अभी भी उसका होगा, जो क्लियरली अब भी दिख रहा है। जो पार्टी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जो राघव चड्ढा को किक आउट कर सकती है, वो 2 साल पुराने अपने एक नॉट सो ऑफिशियल बंदे को अभी भी इतना क्यों सपोर्ट कर रही है? एंड सबसे बड़ा सवाल, सीजेपी पार्टी के फॉलोअर्स 7 दिन के अंदर 22 मिलियन हो जाते हैं। वीडियो जब भी आप देख रहे हो
इंस्टाग्राम खोलना एंड सीजेपी पार्टी के फॉलोवर चेक करना, क्या वो 22 से 23 हो पाए अभी तक। एक पूरी मशीनरी ने इसके फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए काम किया, जैसा देख के लगा, क्योंकि 7 दिन के अंदर एकदम बल्क में फॉलोवर आना एंड उसके बाद सडनली स्टॉप, क्योंकि मशीनरी का काम खत्म, चीज़ों को हाईलाइट कर दिया गया एंड मेन स्ट्रीम में ये बात आ गई। मे भी शायद अभिजीत दीपके ने फ्री विल से इसको बनाया और आगे लेके गए, लेकिन उनके पॉलिटिकल कलेक्शन एंड जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं वो क्वेश्चन रेज करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त जिस चीज़ की लोग डिमांड कर रहे हैं, जो लोग मांग रहे हैं, एक रेजिग्नेशन, ये इनकी सबसे बड़ी जीत होगी अगर इनको ये चीज़ मिलती है। एंड ये डिज़र्व करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट का इतना बड़ा लॉस करके गवर्नमेंट आखिर कैसे चैन से रह लेती है। अब सीजेपी किसी पॉलिटिकल पार्टी की प्रॉक्सी है या नहीं, ये कंफर्म नहीं है। अभिजीत दीप के बायस हैं या फिर नहीं है, ये कंफर्म नहीं है। ये मूवमेंट रियल है या फिर एक ड्रामा है, अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है। लेकिन नीट का पेपर लीक हुआ था, 5 बच्चों की जान गई थी, ये कंफर्म है, और इस बात का आंसर गवर्नमेंट को करना ही चाहिए। आई होप कि फॉरेन अफेयर्स और G7 की समिट के टाइम को देखते हुए इस प्रोटेस्ट को प्लान करके नहीं बनाया गया हो। लेट्स सी, टाइम विल टेल।